मिनी मणिमहेश के नाम से विख्यात धर्मशाला के नंदी स्थित डल झील को पुनर्जीवन देने का कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पोकलेन के माध्यम से प्रथम चरण में झील की गाद निकाली जा रही है। तो वहीं गाद निकालने के बाद ये पता लगाया जा रहा है कि झील में लीकेज कहां और किस स्तर पर हो रही है, जिससे कि लीकेज को रोककर झील के स्वरूप को बरकरार रखा जा सके। हालांकि प्रशासन की ओर से पहले जेसीबी के माध्यम से गाद निकालने का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन गाद में जेसीबी के धंसने की वजह से काम नहीं हो पा रहा था, जिस कारण जेसीबी की जगह की पोकलेन से गाद निकालने का कार्य शुरू किया गया है। हालांकि मौसम खराब था, लेकिन बारिश न होने के चलते पहले दिन अच्छा कार्य किया गया। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि यदि एक सप्ताह तक बारिश नहीं होती है तो झील के एक हिस्से से गाद निकालने का कार्य 3 से 4 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। उधर बीडीओ धर्मशाला अभिनीत कात्यायन का कहना है कि लेकमैन द्वारा डल झील के निरीक्षण के दौरान जो सुझाव और डीपीआर तैयार करके दी थी, उसी अनुरूप कार्य किया जा रहा है। देखिए, डल झील के जो मैं पुनर्जीवन ही कहूँगा, हम जो पुनर्जीवन पे काम कर रहे हैं उसमें हमने जो है गाद निकालने का काम जो है ये तो शुरू कर दिया है। और इसके लिए जो यहाँ की लोकल मशीनरी थी पहले हमने उसको भी लगाने का प्रयत्न किया। जेसीबी के थ्रू भी हमने कोशिश करी कि इस गाद को हम निकाल पाएँ, परंतु वो जेसीबी जो है वो उसमें धंस रही थी और उसको सही ढंग से जो जैसे हम चाह रहे थे उस प्रकार से काम नहीं कर पाई जेसीबी। तो अब हमने इसके लिए जो है वो पंजाब से एक स्पेसिफिक पोकलेन होती है जिसकी आर्म लेंथ लगभग 65 फुट के आसपास होती है, तो वो पोकलेन मंगाई है और उससे आज हमने कार्य शुरू किया है गाद निकालने का। तो आज थोड़ा मौसम ने भी हमारा साथ दे दिया, वैसे तो ज़्यादा बारिश नहीं हुई। अब हम होप ये कर रहे हैं कि अगर इस हफ्ते पूरी बारिश हमारा मतलब मौसम साथ दे दे, बारिश नहीं होती है यदि, तो गाद निकालने का काम जो है ये हम 3 से 4 दिन में, जो एक स्ट्रेच पे हमने काम करना है वो हम 3 से 4 दिन में कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा इसको मिट्टी को स्टेबलाइज़ करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद ही हम किसी प्रकार की रिटेनिंग वॉल या जो भी हमने वहाँ मैश वर्क करके वो जो पानी का रिसाव हो रहा है उसको रोकना है, तो वो हम तभी कर पाएंगे जब थोड़ा सा हमारी मिट्टी जो है वो स्टेबलाइज हो जाए, जो गाद निकल जाए उसके बाद मिट्टी स्टेबलाइज हो जाए। तो इसके लिए कुछ फंड जो है हमें उपायुक्त कार्यालय से जो है वो प्राप्त हुआ था, उसके अनुसार हमने कार्य तो शुरू कर दिया है। बट अब हमें कुछ और एडिशनल फ़ंड की भी हमने रिक्वायरमेंट दी है। जैसे ही वो फंड भी रिसीव हो जाता है तो हमारा प्रयत्न ये होगा कि हम इस कार्य को जो है वो एज सुन एज़ पॉसिबल हम इसको कंप्लीट करते हैं। अभी तो हमें 5 लाख रुपए की जो है वो सैंक्शन प्राप्त हुई है, पर अभी हमने एक 10 लाख का और एडिशनल एस्टीमेट और सबमिट किया है, तो उम्मीद है कि जल्दी वो भी प्राप्त हो जाएगा और उसके अनुसार हम आगे काम करेंगे। जी बिल्कुल, प्रयत्न हमारा यही है कि जैसी डीपीआर उन्होंने दी थी, हालांकि उनकी डीपीआर जो कि जल शक्ति विभाग ने उनके निर्देशानुसार बनाई थी, तो वो डीपीआर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था। जबकि जो हम अब काम कर रहे हैं उसमें अमाउंट जो है काफ़ी कम लेकर चल रहे हैं, तो वही हम फेजेज़ में काम कर रहे हैं। और फर्स्ट फेज़ में हमारी कोशिश ये है कि जहाँ से इमीडिएटली जो जल रिसाव होता है उस पे काम करते हुए हम जो है 10 से 15 मीटर का एक स्ट्रेच है, पहले उस पे काम करेंगे। और ये जो इनिशियली वी आर होपिंग कि हमें 15 लाख प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार हम इस 10 से 15 मीटर पे काम करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए धर्मशाला से राहुल चावला की रिपोर्ट।